हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स अड्डा। अभी कुछ समय पहले मोदी जी ने एक वादा किया था कि आप लोगों को दिवाली पर गिफ्ट दिया जाएगा, कुछ तोहफा दिया जाएगा। अब वो तोहफा अनाउंस हो चुका है और उसमें जीएसटी के स्लैब्स जो है उनमें बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। 4 स्लैब्स हुआ करती थी जिसमें से 2 को हटा दिया गया और एक नई भी जोड़ी गई है। क्या चीजें महंगी हुई और क्या चीजें सस्ती हुई, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बहुत बेसिक से जानना चाहेंगे कि आखिर जीएसटी क्या होता है। ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वो है जो आप इनकम पर पे करते हैं, लेकिन जब आप कोई चीज को खरीदने जा रहे हैं उसके ऊपर जो आप टैक्स पे करते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है आपका। तो ये जीएसटी के अंदर काफी सारे टैक्सेस हुआ करते थे, अब उनको मर्ज करके एक टैक्स लागू किया गया। तैयार माल और वस्तुओं पर लगाए जाने वाला जो टैक्स होता है वही आपका जीएसटी होता है। जीएसटी आपका 4 टाइप से लगाया जाता है, जिसमें आपका आ जाएगा सीजीएसटी जो कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, आईजीएसटी जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूजीएसटी यूनियन टेरिटरी के लिए, और एसजीएसटी जो कि स्टेट जीएसटी टैक्स होता है। लेकिन अगर हम बात करें जीएसटी के बारे में तो हमारे देश में ये 1 जुलाई से लागू होता है 2017 को, जिसके लिए 101 एक अमेंडमेंट एक्ट आया था। अमेंडमेंट एक्ट आता है 2016 में जो लागू होता है आपका 2017 से। इसमें एक आर्टिकल ऐड किया गया विच इज 279A, जिसमें आपका क्या दिया गया है, जीएसटी दिया गया है। और जीएसटी के लिए क्या होगी, एक काउंसिल होगी। इस काउंसिल को हेड किया जाता है बाय फाइनेंस मिनिस्टर जो कि प्रेजेंट टाइम पर है निर्मला सीतारमण जी। तो इन्होंने क्या किया है, इसको हेड किया है। ठीक है, अब जब जीएसटी काउंसिल हुई है तो कोई ना कोई इसका एडिशन होगा। 56th एडिशन है। कब से लेकर कब तक इसको होस्ट किया, 3 से लेकर 4 सितंबर इसका आयोजन दिल्ली के अंदर किया गया, जहां पर बताया गया है कि जो स्लैब्स है अब उनमें चेंजेस किए जाएंगे। लेकिन एक और क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है आपसे, मेरा सवाल है कि फादर ऑफ जीएसटी आप मुझे बताएंगे कि फादर ऑफ जीएसटी किसे कहा जाता है। और अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये आता है तो याद रखिएगा केलकर कमेटी। केलकर कमेटी जो बनाई जाती है, इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पर जीएसटी को हमारे यहाँ पे लागू किया गया था। पहला स्टेट बनता है आसाम और आखिरी स्टेट बना था जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे इसे लागू किया गया। अगर फर्स्ट कंट्री पूछा जाए कि पहली कंट्री कौन सा था तो फ्रांस। लगभग 1954 के अंदर फ्रांस में लागू होता है जीएसटी। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि जीएसटी की जो 56th मीटिंग का आयोजन किया गया 3 से 4 सितंबर को दिल्ली के अंदर, इसमें क्या डिस्कशन हुआ, क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ, चलिए बात करते हैं। सबसे राहत की बात तो ये है कि एसेंशियल गुड्स जो होती है ना उन पर चेंजेस किए गए हैं। देखो अभी तक क्या हुआ करता था, इसकी 4 स्लैब्स हुआ करती थी, जिसमें क्या था, 5% टैक्स लगता था, 5% लगता था, फिर 12% होता था, 18% और 28%। अब एक तो इसको हटा दिया गया है और एक इसको हटा दिया गया, बचा कौन सा, 5% लगेगा और 18% लगेगा। और एक नई टैक्स स्लैब जो ऐड की गई है वो 40% वाला ऐड किया। पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि न्यू जो टैक्स स्लैब ऐड की गई है जिसमें 40% जीएसटी लगेगा, ये कौन सी चीजें हैं, ये बताई जा रही है सिन गुड्स के ऊपर और लग्जरी गुड्स जो है उनके ऊपर लगाया जाएगा। सिन गुड्स वो होते हैं जैसे कि तंबाकू हो गया, ठीक है, या फिर ऐसी जो चीजें हो गई, तंबाकू हो गया, पान मसाला हो गया, इस तरीके की जो चीजें हैं ये जो सेहत के लिए भी काफी हानिकारक होती है। शुगरी ड्रिंक्स वगैरह हो गया, इनके ऊपर भी 40% आप देखेंगे टैक्सेस लगा दिए गए हैं। प्लस जो लग्जरी गुड्स, इसमें गाड़ियां आ गई, उनको भी क्या है इसमें डाल दिया गया है इस वाली कैटेगरी में। अब सस्ता क्या क्या हुआ है वो देख लेते हैं। एसेंशियल गुड्स जिसमें जैसे कि हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू है, एंड जो आपका टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, शेविंग क्रीम है, इन सभी पर 18% जीएसटी हुआ करता था, जिसे कम करके 5% कर दिया गया है। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, घी, बटर, चीज बहुत खाते होंगे आप लोग, इस पे 12% जीएसटी था, अब इसके ऊपर 5% कर दिया गया है। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो इसमें जो इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस जो टूल्स है ना, जिनके ऊपर 18% जीएसटी था, इसको 0 कर दिया गया। यहाँ पे कोई भी जीएसटी अब नहीं देना है। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में भी काफ़ी कम किया गया है। जितने भी जैसे कि आप स्टेशनरी की जो चीज़ें खरीदते हैं ना, जैसे कि मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स वगैरह, जिन पे 12% जीएसटी था, इसको भी क्या कर दिया, बिल्कुल 0 कर दिया। एजुकेशन की कोई भी चीज़ आप खरीदेंगे, जैसे कि
एक्सरसाइज बुक हो गई, नोटबुक्स वगैरह हो गई, अब इसके ऊपर भी 12% से माइनस घटा के 0 कर दिया गया। इनफैक्ट जो स्टेशनरी के टूल्स लगभग इरेजर वगैरह भी जो बच्चे खरीदते उसके ऊपर भी 0 कर दिया गया, जिसपे पहले 5% था इरेजर पे। एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर्स वगैरह के ऊपर 12% जीएसटी था, इसको 5% कर दिया गया है। इरिगेशन सिस्टम जो आता है इनके ऊपर भी 12% था, 5 हो गया। ऑटोमोबाइल्स की बात करेंगे, जैसे कि पेट्रोल या पेट्रोल हाइब्रिड जो गाड़ियां होती है, एलपीजी या सीएनजी वाली जो गाड़ियां होती है, नॉट एक्सीडिंग 1200 सीसी एंड 400 mm, इनके ऊपर 28% था, जिसे घटा के 18% किया गया है। मोटरसाइकिल 350 सीसी एंड जो बिलो है जिन पे 28% जीएसटी था, अब इन पर 18% जीएसटी लगेगा। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की बात करेंगे तो जिसमें जैसे कि एसी, ठीक है, सभी के घरों में एसी जरूर मिलता है आजकल, 28% जीएसटी था, अब इस पर भी 18% जीएसटी हो गया। जो टीवी है अबाउ 32 इंचेस इंक्लूडिंग एलईडी हो गया, एलसीडी टीवीज हो गए, इन पे भी 28% था, अब इन पर भी 18%। यानी कि ये वो सारी चीजें हैं जो अब आपको सस्ती मिलेंगी। अभी तक इनके ऊपर ज्यादा जीएसटी हुआ करता था, अब इसको कम कर दिया गया। इनफैक्ट 18% और 5%, अब ये 2 ही स्लैब रह गई हैं। नई वाली स्लैब कौन सी ऐड की गई है? 40%। 12% को तो हटा ही दिया गया है और 28% को भी हटा दिया गया। तो ये पूरी न्यूज़ आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि आप लोगों को ये मैं पीडीएफ दे दूंगी तो थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो तो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में आज पहली बार जुड़े हैं, इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सो दैट कि मेरी आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।